Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था 10th क्लास में चैप्टर नंबर था 11 सिमिलरिटी। उसमें 11.3 एक्सरसाइज 11.3 में क्वेश्चन नंबर बच्चों 9 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में स्टडी करने वाले हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिएगा आपकी सिमिलरिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सबसे मैक्सिमम मार्क्स का चैप्टर है ये। तो देखना, ध्यान से समझने का प्रयास करना। अगर कहीं भी कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में बच्चों तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो देखना, हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? एक गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, एक लड़की है जिसकी हाइट क्या है 90 सेंटीमीटर, इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस, घूमती हुई कहां से, बेस से दूर, ऑफ ए लॉन्ग बल्ब, यानी एक बल्ब क्या है, लॉन्ग बल्ब, पुट पोल, पोल के ऊपर एक क्या लगा हुआ है, बल्ब। ये कह रहा है कि एक 90 सेंटीमीटर की गर्ल है, वो बल्ब लगे पोल से क्या जाती है, दूर जा रही है। एट स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड, कितने स्पीड से जा रही है, 1.2 मीटर पर सेकेंड। इफ बल्ब इज पुट एट द हाइट ऑफ 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, और जो बल्ब है वो ग्राउंड से कितना हाइट पर है, 3.6 सेंटीमीटर। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन क्या है, यहां नोट कर रहा हूं बच्चों। एक क्या है, ये ग्राउंड हो गया आपका, ये ग्राउंड है बच्चों, और ये कह रहा है इस ग्राउंड के ऊपर एक क्या है, पोल है। ये बच्चों क्या हो गया, पोल। यहां एक बल्ब लगा हुआ है, यहां क्या, एक बल्ब। ये कह रहा है कि एक लड़की है जो यूनिवर्सल, यानी एक स्पीड है, स्पीड क्या की मैं यहां नोट कर देता हूं। स्पीड है स्टूडेंट्स 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो इस बल्ब लगे पोल से दूर जा रही है। क्या कर रही है, दूर जा रही है। और जो लड़की है वो कुछ दूर चली गई, कितने टाइम में, टाइम दिया हुआ है इसमें 4 मिनट, यानी सपोज करते हैं ये कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो, उसकी छाया की लेंथ बताइएगा आफ्टर 4 मिनट्स। यानी बच्चों क्या कहता है कि 4 मिनट के बाद में सपोज करता हूं लड़की यहां आ गई, और ये कह रहा है जो लड़की है उसकी हाइट है 90 सेंटीमीटर। कितनी है स्टूडेंट्स, 90 सेंटीमीटर है। और ये कह रहा है जो 90 सेंटीमीटर की गर्ल है उसकी क्या बताओ, शैडो की लेंथ, यानी छाया की लंबाई। तो सपोज करना मैंने इसको इससे क्या कर दिया बच्चों, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये कह रहा है जो पोल है उसकी हाइट कितनी है बच्चों, 3.6 मीटर। पोल की हाइट है 3.6 मीटर। पोल की हाइट कितनी हो गई, 3.6 मीटर। बच्चों यहां से यहां तक की जो हाइट है वो 3.6 मीटर है। गर्ल है उसकी हाइट है कितनी, 90 सेंटीमीटर। और ये कह रहा है कि ये जो लड़की है वो यहां से यहां तक जाती है बच्चों, लेकिन 4 मिनट में यहां से यहां तक चली गई। तो उसकी डिस्टेंस कितनी कवर की, किसकी बात कर रहा हूं, डिस्टेंस कितनी कवर कर चुकी है वो। उसके बाद में जो लास्ट में वो जहां पहुंची वहां से उसकी शैडो, छाया कितनी होगी। तो मैंने छाया, शैडो को क्या सपोज कर लिया, x। समझने का प्रयास कीजिएगा। स्पीड गिवन है बच्चों, टाइम भी गिवन है 4 सेकंड। अगर बुक में यहां मिनट हो तो करेक्शन करके यहां सेकंड में चेंज कर लेना स्टूडेंट्स। अब बात करता हूं, इसको मैं सपोज कर लेता हूं ए, बच्चों ये पॉइंट आपका बी, ये सी, और ये डी, और ये क्या है, ई। हम बात करते हैं बच्चों डिस्टेंस की। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है बच्चों उसकी 1.2 मीटर पर सेकेंड, और कितने टाइम में, 4 सेकेंड में बच्चों। तो 4 सेकेंड में चली जाएगी वो 12 इंटू 4, 4.8 मीटर। यानी बच्चों वो 4 सेकंड के बाद में जो ये हाइट डिस्टेंस कवर करेगी वो कितनी करेगी, 4.8 मीटर।
यानी जो यहां से यहां तक की लेंथ है वो कितनी है 4.8 मीटर। तो फाइंड द, क्या फाइंड करना है, शैडो ऑफ गर्ल, लड़की की छाया। तो छाया क्या सपोज कर लिया आपने, शैडो x, समझने का प्रयास कीजिएगा। हाइट गिवन है आपको बच्चों, हाइट क्या गिवन है 90 सेंटीमीटर। बच्चों 90 सेंटीमीटर गिवन है और क्वेश्चन किस में है, मीटर में, मीटर में, यानी ये यूनिट मीटर में, ये भी यूनिट मीटर में है, तो मैं इसको भी मीटर में चेंज कर रहा हूं। बच्चों मीटर में चेंज करने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे और मीटर में चेंज हो गया। ये किसमें चेंज हो गया, मीटर में। अब सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को, और ये थ्योरम कौन से अप्लाई करने वाले हैं ध्यान से देखना। अब हमारे पास दो ट्राइंगल बन गए बच्चों, कौन कौन सा ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल है ए बी सी, दोनों ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। इन ट्राइंगल ए बी सी, एक तो ट्राइंगल है बच्चों ये स्मॉल वाला, ये छोटा ट्राइंगल, और ये एक कंप्लीट ट्राइंगल है ए ई डी, एंड ट्राइंगल ए ई डी, दोनों ट्राइंगल की बात करते हैं, दोनों में कंपेयर करते हैं। कंपेयर क्यों करते हैं बच्चों, इसकी वैल्यू फाइंड करूंगा। अगर दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूव कर देते हैं, क्या प्रूव कर देते हैं, सिमिलर, तो बच्चों इनकी जो कोरोस्पोंडिंग साइड है उनका रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल। तो देखिएगा एबीसी ट्राइंगल की बात कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अगर एबीसी ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं, वहां भी एंगल ए आ रहा है, और एईडी यहां भी एंगल क्या आ रहा है, ए। क्यों बच्चों, कॉमन एंगल। कैसे कॉमन एंगल बच्चों, अगर आप फर्स्ट ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हो उसमें एंगल ए आ गया, अगर नेक्स्ट ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं बच्चों उसमें भी एंगल क्या आ गया, ए, तो एंगल ए क्या हो गया, कॉमन एंगल। क्या हो गया, कॉमन एंगल। अब बात करते हैं नेक्स्ट की बच्चों, ये और ये दोनों 90 डिग्री होंगे, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। रीजन क्या होगा, क्योंकि जो वर्टिकल लाइन होती है, देखो बच्चों जो पोल है आपका वो भी वर्टिकल है, और जो गर्ल की हाइट है, गर्ल की जो हाइट है वो भी क्या है, वर्टिकल, और वर्टिकल जो लाइन होती है वो ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये 90 और ये भी 90, तो मैं कह सकता हूं एंगल E इक्वल एंगल B इक्वल 90 डिग्री, क्योंकि वर्टिकल पोल एंड वर्टिकल गर्ल, यानी सीधे बिल्कुल, तो क्या हो गए 90 डिग्री। ओके, तो बच्चों कौन सी थ्योरम अप्लाई हो गई, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। टू एंगल्स हो गए, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी, क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल ए ई डी, ट्राइंगल ए ई डी। बच्चों अगर दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं, तो मैं कह सकता हूं उनके क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ध्यान से देखना, अगर मैं नोट करना चाहूं, समझने का प्रयास करना, यहां से क्या ले लूं, ए बी, क्या यहां से मैं ए बी ले रहा हूं, तो बच्चों यहां से ए बी, तो यहां से क्या आएगा, ए। यहां से अगर ए बी ली है तो यहां से क्या आ गया, ए। ए बी और ए का जो रेशियो होगा वही रेशियो नेक्स्ट जो आपको गिवन है बीसी गिवन इस ट्राइंगल की, तो बीसी अपॉन में क्या रहेगा, ईडी। यानी बच्चों यहां से मैंने नेक्स्ट टर्म्स ली क्या, बीसी, तो बच्चों यहां से क्या आ गया, ईडी। यहां तक हो गया। अब वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, ए बी, बच्चों ए बी की वैल्यू क्या है, एक्स, ए बी की वैल्यू क्या है, एक्स, अपॉन में ए ई बच्चों हो गया 4.8 प्लस एक्स, 4.8 प्लस एक्स इक्वल बीसी। बच्चों बीसी कितना है, 0.9 सेंटीमीटर ये रहा। बीसी कितना है, 0.9 सेंटीमीटर, यानी 0.9 अपॉन में ईडी कितना आ रहा, 3.6। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और
9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो क्या आ गया x अपॉन में 4.8 प्लस x इक्वल 1 अपॉन में 4। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा होगा बताओ, 4 इंटू एक्स 4x इक्वल 1 का मल्टीप्लाई इसी डिजिट से करेंगे तो हो गया 4.8 प्लस x को इधर लाएंगे तो क्या हो गया 4x, ये प्लस क्या है तो सेकंड डायरेक्शन किसका हो जाएगा माइनस का, 4x माइनस x हो गया बच्चों 3x इक्वल 4.8। बच्चों x की वैल्यू आ गई 4.8 अपॉन में 3, तो बच्चों आंसर आ गया 1.2 मीटर। यानी शैडो ऑफ गर्ल यानी लड़की की जो छाया है x उसकी वैल्यू आ गई बच्चों 1.2 मीटर। क्वेश्चन की यूनिट जरूर कंपलसरी है नोट करना, अगर सेंटीमीटर होती तो मैं यहाँ सेंटीमीटर नोट कर रहा होता, मीटर है तो मीटर। ओके स्टूडेंट्स देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। देखिएगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट्स, द लेंथ ऑफ ए शैडो ऑफ ए वर्टिकल पोल, द लेंथ ऑफ ए शैडो यानी छाया की लंबाई ऑफ ए वर्टिकल पोल, पोल कैसा है वर्टिकल है, जिसकी हाइट कितनी है 12 मीटर, हाइट 12 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से हाइट। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये कह रहा है ये आपका क्या हो गया ग्राउंड, यहां एक 12 मीटर हाइट का क्या है एक वर्टिकल पोल, ये बच्चों क्या हो गया मैं सपोज करता हूं ये आपका क्या हो गया पोल, और पोल की हाइट कितनी है बच्चों 12 मीटर, कितनी है 12 मीटर, और जो ये पोल है इसकी शैडो, शैडो की लेंथ आपको गिवन है स्टूडेंट्स 8 मीटर, यानी यहां से यहां तक जो शैडो है वो कितनी है 8 मीटर। नेक्स्ट की बात कर रहा है, एट द सेम टाइम, इसी समय, फर्स्ट तो ये बन गई कंडीशन मैंने ए बी सी, बच्चों फर्स्ट कंडीशन ये गिवन है कि एक वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट 12 मीटर है और जो वर्टिकल पोल है उसकी शैडो है 8 मीटर, ठीक है। तो फर्स्ट तो नोट कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 11 है गिवन, क्या गिवन है लेंथ ए बी, लेंथ ऑफ पोल एल कितनी है, या ए बी, ए जो लाइक जो आपको अच्छा लगे, ए बी है स्टूडेंट्स 12 मीटर, और नेक्स्ट गिवन है शैडो बी सी, शैडो कितनी है 8 मीटर, ये आपको गिवन। फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हुई। नेक्स्ट, एट द सेम टाइम, इसी समय, द शैडो ऑफ ए वर्टिकल पिलर, एक वर्टिकल क्या है पिलर है, उसकी शैडो कितनी है 56 मीटर लॉन्ग, यानी इसी समय बच्चों एक क्या हो गई, एक ये सपोज करता हूं P Q और R, एक वर्टिकल पोल है जिसकी छाया शैडो आपको गिवन स्टूडेंट्स कितनी है 56 मीटर, 56 मीटर। देन फाइंड द हाइट ऑफ पिलर, क्या फाइंड करनी है हाइट किसकी पिलर की, ये फाइंड करनी है H। बच्चों क्वेश्चन में दो कंडीशन गिवन है। फर्स्ट कंडीशन है स्टूडेंट्स एक पिलर है उसकी हाइट आपको 12 मीटर गिवन है और शैडो कितनी है 8 मीटर। उसी टाइम, टाइम की बात कर रहा है, सेम टाइम की बात कर रहा है, उसी समय नेक्स्ट एक क्या है पिलर है उसकी हाइट आपको गिवन नहीं है, उसकी ओनली क्या गिवन है शैडो कितनी है 56 मीटर। देन फाइंड द हाइट ऑफ पिलर। तो देखिएगा ध्यान से देखना, फर्स्ट ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इसमें क्या गिवन है यहां नोट कर देता हूं क्यू आर एंड क्यू आर इक्वल है 56 मीटर और आपको फाइंड करनी है पी क्यू इक्वल एच, ये हमें क्या करनी है फाइंड करनी है।
तो बच्चों दोनों ट्राइंगल में कंपेयर कर रहा हूं। फर्स्ट ट्राइंगल कौन सा है, देखिएगा, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, दोनों ट्राइंगल में कंपेयर कर रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने स्टूडेंट्स ये सोल्व किया था, जो वर्टिकल लाइन हो, चाहे वर्टिकल पिलर हो, चाहे वर्टिकल मीनार हो, कुछ भी हो, वो ऑलवेज कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ करेगी, 90 डिग्री का। तो मैं कह सकता हूं एंगल क्यू और एंगल बी, एंगल क्यू एंड एंगल बी इक्वल 90 डिग्री, क्योंकि वर्टिकल लाइन वर्टिकल है, तो वर्टिकल है तो 90 डिग्री। अब बात करते हैं नेक्स्ट बच्चों, ये एंगल आर, ध्यान से समझने का प्रयास करना, एंगल है आर और एंगल सी इक्वल होगा, एंगल आर और एंगल सी इक्वल होगा, एंगल आर इक्वल होगा एंगल सी के। बट रीजन क्या होगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में ये कंडीशन गिवन है कि सेम टाइम में, तो सेम टाइम में चाहे बच्चों हाइट कुछ भी हो, लेकिन जो एंगल होता है, यानी सेम टाइम ये अगर 12 o'clock हो रहा है यानी 12 बज रहे हैं, तब अगर कुछ भी मीनार हो, पिलर हो, कुछ भी हो, उसका एंगल ऑलवेज सेम होगा। सेम टाइम पर कुछ भी डायग्राम होगा, उसका एंगल ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा। तो मैं कह सकता हूं आर और सी इक्वल होगा, क्योंकि सेम टाइम में बने हुए एंगल हैं, क्योंकि दोनों का टाइम क्या है, सेम। या एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन किसके, सूर्य के, सन के। तो ये हो गया। तो बच्चों ये कौन सी थ्योरम अप्लाई हो गई, बाय एंगल सिमिलरिटी से हम कह सकते हैं कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर। बच्चों ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो इनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल। तो मैं कह सकता हूं नाउ कौन सी थ्योरम है, 11.1 बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि ए बी अपॉन में, यहां से ए बी अपॉन में क्या आएगा, पी क्यू, यानी बच्चों ये पार्ट अपॉन में दिस, पी क्यू इक्वल होगा बीसी, ये रहा बच्चों बीसी, बीसी अपॉन में क्यू आर। बच्चों जो नोमेनक्लेचर करते हो ट्राइंगल का, वो बिल्कुल क्लियर करना, सिमिलरिटी में अन्यथा रॉन्ग हो जाएगा। देख लो, यहां से ए बी आ रहा, तो यहां से पी क्यू का रेशियो, यहां लास्ट दोनों पॉइंट आ रहे हैं बीसी, तो यहां भी लास्ट दोनों पॉइंट आ रहे हैं। क्यों है बच्चों, बाय सीपी एसटी, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो यहां से वैल्यू पुट करेंगे एबी, बच्चों एबी की वैल्यू क्या है, 12 है, अपॉन में पीक्यू की वैल्यू क्या है, एच, इक्वल बीसी, बच्चों बीसी क्या हो गया, 8, अपॉन में क्यू आर 56। तो डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8 7 जा कितना हो गया बच्चों, 8 7 जा 56। अब क्या कर लेंगे, हमारे पास रिजल्ट मिल गया 12 अपॉन में h इक्वल 1 अपॉन में 7। बच्चों क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमारे पास h का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो स्टूडेंट्स h इक्वल हो गया 12 7 जा 84, 12 7 जा 84, यही आपकी क्या हो गई, हाइट 84 मीटर हो गई। बच्चों हाइट किसकी, आपको क्वेश्चन में बच्चों कुछ बुक में पिलर गिवन है, कुछ में मीनार गिवन है, ठीक है, जो भी हो, कुछ भी हो सकती है हाइट, लेकिन हमें क्वेश्चन की कंसेप्ट यानी क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ओके, थैंक यू बच्चों, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, लास्ट में नोट करना है हाइट ऑफ पिलर या हाइट ऑफ मीनार, जो क्वेश्चन में आपकी बुक में गिवन हो, ठीक है, देखना है, क्योंकि ये बुक में काफी कुछ मिस्टेक आ जाती है वर्ड में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कंसेप्ट आना चाहिए। क्वेश्चन कैसा भी आ जाए हम सोल्व कर सकते हैं, अगर कंसेप्ट बच्चों क्लियर हो तो हमें कंसेप्ट को क्लियर करना होगा, यानी हर क्वेश्चन को समझना होगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ठीक है। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स ए, एक वर्टेक्स है ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है अपोजिट साइड ऑफ बी डी इन ट्राइंगल ए बी सी। बच्चों एक ट्राइंगल है एबीसी, एबीसी क्या है? एक ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी और ये सी, या यहां से ले लो, इसमें इजी आ जाएगा आपको, वैसे कहीं से भी ले लो आंसर वही आएगा, ए बी सी। डायग्राम अच्छा लगेगा, ठीक है। ये कह रहा है वर्टेक्स ए से, वर्टेक्स ये है ए से अपोजिट साइड पर क्या ड्रॉ किया गया है? परपेंडिकुलर। बच्चों परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल, यानी ये एंगल और ये एंगल क्या है? 90 डिग्री। यहां गिवन है एडी। नेक्स्ट आगे गिवन है, वी गेट एडी स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी इंटू डीसी। एडी स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू DC। बच्चों ये गिवन है और आपको प्रूव क्या करना है? प्रूफ टू प्रूफ। बच्चों प्रूव करना है ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगा? जब बच्चों वन एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। या तो सी को 90 कर दो, या ए को, या बी को, तो ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल। सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। प्रूफ प्रूफ करेंगे तो समझने का प्रयास करना। आपको जो गिवन है वो नोट कर रहा हूं फर्स्ट ऑफ ऑल में, यह नोट करने वाला हूं AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू DC। ये आपको स्टूडेंट्स क्या है? गिवन। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्या इसको ऐसा भी नोट कर सकता हूं AD इंटू AD? तो बच्चों AD इंटू AD स्क्वायर हो गया इक्वल BD इंटू DC। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसको मैं रेशियो में नोट कर रहा हूं, यानी AD ये रहा AD अपॉन में या तो BD को नीचे ले आओ या DC को, एज यू लाइक, दोनों से आंसर राइट होगा। मैं DC को डिनोमिनेटर में नोट कर रहा हूं, DC इक्वल हो गया बच्चों BD अपॉन में AD। ये साइड का रेशियो हो गया। यहां से कुछ रिजल्ट मिलने वाला है, हमें ध्यान से देखिएगा। AD अपॉन में DC, AD अपॉन में DC, यानी AD अपॉन में DC जो रेशियो इस साइड का है, AD अपॉन में DC का जो रेशियो है वही रेशियो BD अपॉन में AD, यानी BD अपॉन में AD, दोनों का रेशियो क्या है? सेम है। तो यहां से मैं ये भी नोट कर सकता हूं, एंड ध्यान से देखिएगा, अब इन दोनों से मेरे पास कौन सा ट्राइंगल बनने वाला है? ध्यान से देखिएगा, यहां से ट्राइंगल नोट कर रहा हूं, यहां से ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं, तो बच्चों यहां से क्या आ गया? AD, और डिनोमिनेटर से क्या आ गया? D आ गया, तो क्या बच गया? C। ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल कौन सा हो गया? BDA। यहां से नोट किया है बच्चों, ये ध्यान से देख लेना, यही कंसेप्ट है यहाँ। AD अपॉन में AD आ गया, क्या बच गया? C एंड ट्राइंगल BD क्या है? BD आ गया, D भी आ गया, तो क्या बच गया? A। तो BDA। दोनों ट्राइंगल की बात करेंगे बच्चों, इन दोनों ट्राइंगल की बात करने वाले हैं। एक तो ये हो गया आपका, ये तो क्या आ गया? रेशियो। अगर किसी ट्राइंगल की टू साइड्स का रेशियो इक्वल है एंड वन एंगल इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। तो ये 1 और ये 2, तो मैं कह सकता हूं एंगल 1 इक्वल है बच्चों एंगल 2 के, क्यों है? 90 डिग्री। क्यों है 90 डिग्री? अगर 90 भी नहीं नोट करना चाहो तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि AD है वो परपेंडिकुलर है किस पर?
BC पर। बच्चों परपेंडिकुलर होगी तो 90 डिग्री का एंगल होगा। दोनों में से कुछ भी नोट कर सकते हो। तो हमारे पास थ्योरम हो गई, अगर टू साइड एंड वन एंगल कौन सी हो गई, SAS बाय SAS, साइड एंगल साइड से कह सकता हूं बाय साइड एंगल साइड, सिमिलरिटी से क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल कौन सा है, आपने कौन सा ट्राइंगल सपोज किया, ADC, सिमिलर होगा ट्राइंगल BDA। अगर बच्चों ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो गया एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल विल बी इक्वल। जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी क्या होंगे, इक्वल। तो ध्यान से देखना, मैं इसको सपोज कर लेता हूं बच्चों 3, इसको सपोज कर लेता हूं 4, ये 5 और ये क्या हो गया 6। तो समझने का प्रयास करना, एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल बी के। एंगल ए किसका है, ADC, ADC का एंगल ए कितना है 5, एंगल 5 इक्वल होगा ट्राइंगल BDA, BDA की किसके इक्वल होगा, बी के, यानी 3 के इक्वल होगा। एंगल 5 और 3 क्या होगा, इक्वल। नेक्स्ट की बात करते हैं D इक्वल D, पहले भी गिवन था, ये और ये दोनों इक्वल 90 डिग्री। नेक्स्ट C किस ट्राइंगल का, ADC का, ADC का C कितना है बच्चों 6, इक्वल होगा किसके, BDA, BDA के किसके, A के इक्वल होगा यानी 4 के। बच्चों अच्छा कंसेप्ट निकल के आ गया हमारे पास। एक अच्छा क्वेश्चन भी है ये कि 5 किसके इक्वल है, 3 के, 6 किसके इक्वल है, 4 के। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की। हमारे पास ये भी रिजल्ट मिलने वाला है कि जो ट्राइंगल्स होता है बच्चों, उसके ऑल एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। ऑल एंगल्स का सम क्या होता है 180। तो देखना यहां नोट कर देते हैं हम, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 180, यानी सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल 180 है। A B और C ऑल का सम क्या होगा 180। बच्चों A को मैं नोट कर सकता हूं 5 प्लस 4, एंगल A होता है 5 प्लस एंगल 4 प्लस B कितना है 3 प्लस C कितना है बच्चों 6 इक्वल 180। बट बच्चों मुझे A की एंगल प्रूव करना है, चाहे A नोट कर दो, चाहे B, चाहे C, वो भी कितने डिग्री होना चाहिए 90 डिग्री। तो ध्यान से देखना, B की वैल्यू है बच्चों 3। यहां से समझने का प्रयास करना, मैं नोट कर रहा हूं 5 किसके इक्वल है 3 के, यानी जो 3 की वैल्यू है और 5 की वैल्यू है, बोथ की वैल्यू इक्वल है। इक्वल है तो क्या ऐसे नोट कर सकता हूं, एंगल 5 प्लस एंगल 5। 3 की वैल्यू क्या है 5, क्योंकि मुझे ओनली एंगल ए ही नोट करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी। एंगल 4 प्लस एंगल 4 एज इट इज। एंगल 4 की वैल्यू क्या है बच्चों, ये देखो यहां से 6 की वैल्यू क्या है 4, तो मैं यहां 6 की वैल्यू क्या नोट कर देता हूं 4, 180 हो गया बच्चों। 15 और 15 2 एंगल 5 और 2 एंगल 4, तो बच्चों क्या आ गया 2 एंगल 5, 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 4 इक्वल 180। तो बच्चों यहां से मैं दोनों से 2 कॉमन ले रहा हूं, क्या कॉमन ले रहा हूं 2 कॉमन लेकर नोट कर रहा हूं। तो देखिएगा अगर यहां से 2 कॉमन लेंगे, यहां से क्या कॉमन लेंगे 2, तो हमारे पास आ गया 5 प्लस 4, एंगल 5 प्लस एंगल 4 इक्वल, यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया और कॉमन इनटू में है बच्चों, डिवाइड में जाएगा 180 अपॉन में 2, यानी कुछ ऐसे आ रहा होगा 180 या फिर ऐसे। यहां से 2 डिवाइड में जाएगा तो बच्चों आंसर आ गया एंगल 5 प्लस एंगल 4 इक्वल 90 डिग्री। क्या आ गया 90। और बच्चों एंगल 5 और 4 दोनों को ऐड करता हूं तो क्या मिलता मुझे एंगल ए। एंगल ए इक्वल हो गया स्टूडेंट्स 90 डिग्री। और हमें यही प्रूव करना था कि अगर इस ट्राइंगल्स का वन एंगल 90 डिग्री होगा तो ट्राइंगल एबीसी क्या होगा
राइट एंगल ट्राइंगल। तो हैंस ट्राइंगल एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। बच्चों क्या किया देखना एक बार फिर, आपको एक कंडीशन गिवन थी, उस कंडीशन को एक्सपेंड कर लिया हमने। ए स्क्वायर था तो एडी इंटू एडी कर लिया। अब जो या तो इसको डिनोमिनेटर में ले लो या इसको, अकॉर्डिंग टू कंडीशन के अनुसार ये ट्राइंगल चेंज हो जाएंगे। इनको पहले भी नोट कर सकते हो, बाद में भी नोट कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। ये रेशियो आ गया। रेशियो के अलावा इन दोनों ट्राइंगल में मैं कह सकता हूं 1 और 2 भी इक्वल है, क्योंकि गिवन है आपको कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर और 1 और 2 भी क्या होंगे, इक्वल। ओके, नेक्स्ट ये दोनों सिमिलर हो गए, तो सिमिलर है तो हम क्रॉसपोंडिंग एंगल को इक्वल कर देंगे। इक्वल होते हमारे पास क्या आ गया, 90 डिग्री। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.